व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। उसके अंदर हमने ये देखा था किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने अच्छे तरीके से हम एटम्स को सैचुरेटेड एटम को रख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन था। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, द नंबर ऑफ टचिंग एटम्स या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम इन क्रिस्टल। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स आपस में टच होंगे, या फिर आप ये बोल सकते हो किसी भी एटम के जो नियरेस्ट नेबर होंगे, जितने भी टचिंग एटम्स होंगे, वही उसके क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर, we can say the number of touching atoms in a, या फिर number of touching atoms of constituent of atom in a crystal known as coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो आपके पास जैसे कोई भी ये एटम है, ये आपका एटम है, इसका क्या है, सेंटर ऑफ पॉइंट। तो हमने क्या बात की है, द नंबर ऑफ टचिंग एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी एटम के आसपास जो नियरेस्ट नेबर होंगे, जैसे ये एटम है और इसके पास में ये दोनों एटम्स हैं, ये तीन एटम्स, ठीक है। अब इसके नियरेस्ट नेबर क्या होंगे, इसके जो नियरेस्ट नेबर है वो कौन है, 1, 2 और 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे। 1 डायमेंशन के लिए भी हम लोग पता करेंगे, 2 डायमेंशन के लिए भी पता करेंगे और 3 डायमेंशन के लिए भी पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशन के लिए 1 डायमेंशन की बात करता हूं मैं। तो 1 डायमेंशन के केस में जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से आपके अरेंज होते हैं। कैसे? क्योंकि जो आपका 1 डायमेंशन होगा वो ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर ही अरेंज होगा। तो आपका एक्स डायरेक्शन में होगा या फिर ओनली वाई डायरेक्शन में। तो कुल मिला की बात आपका ये है कि आपका जो एटम अरेंज होगा वो ओनली 1 डायरेक्शन के अंदर ही अरेंज होगा। तो यहाँ पर जो आपको एटम की जो चेन नजर आ रही है, तो वो कैसे नजर आ रही है, आपको 1D के अंदर नजर आ रही है। यहाँ पर क्या होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर आपका एटम अरेंज है। इनफाइनाइट रेंज तक होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि जब क्रिस्टल होता है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें ये पता लगा कि ये जो आपके नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर आपको क्या पता करना है, यहाँ पर आपको पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर क्या है इसकी, जैसे सपोज मुझे इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, तो ये और एक ये, तो कितने होंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस एटम की बात करो तो इसके भी कितना है, 1 और 2। इसकी बात करो तो कितना है, 1 और 2। इसकी बात करो 1 और 2। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो हम लोग बात करेंगे जब भी 1 डायमेंशन का केस आएगा तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो ओनली 2 होगा। मतलब उसके जो नियरेस्ट नेबर होंगे या उसके जो टचिंग एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। चलो अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में। ओके गाइस, हम लोग 2 डायमेंशनल पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर पता करते हैं। ठीक है, 2D पैकिंग की अगर मैं बात करूं तो 2D पैकिंग क्या होगी आपकी, 2 डायमेंशनल पैकिंग जो होगी वो एक्स डायरेक्शन में तो होगी सही, साथ में क्या होगी, वाई डायरेक्शन में भी होगी। क्लियर? इससे पहले जो हमने बात की थी वो ओनली एक्स डायरेक्शन में आ रही थी। 2 डायमेंशनल जो पैकिंग होती है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला आपका होगा वो होगा 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग
दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। देखो 2D स्क्वायर पैकिंग की बात करूं अगर मैं, तो इसका नाम क्या रखा है आपने देखा होगा, जस्ट स्क्वायर, और इसका क्या है हेक्सागोनल। अब आप देखना इनका नाम स्क्वायर क्यों है और इसका नाम हेक्सागोनल क्यों रखा है। 2D स्क्वायर पैकिंग की बात करूं मैं, तो इसका जो पैकिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस तरीके का पैकिंग स्ट्रक्चर होगा। 2 डायमेंशनल पैकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से होगा। ये देखो एक्स में तो जा ही रहा है और साथ ही साथ ये वाई में भी जा रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोग पता करेंगे तो हमने जस्ट पढ़ा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ टचिंग एटम्स, ठीक है। तो वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। जस्ट मैंने किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है तो मुझे इसका पता करना है, सपोज मैंने ये लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट नेबर पता करना है। तो इसके नियरेस्ट नेबर क्या होंगे, ये होंगे 1 2 3 एंड 4, यही होंगे। जस्ट आप किसी भी एटम को लो, इसको ले लो 1 2 3 एंड 4, चार ही एटम्स इसके टच हो रहे हैं, तो इसके जो नियरेस्ट नेबर है वो कितने हैं, 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4 होगा। अब हमें ये देखना है कि इसका नाम स्क्वायर क्यों रखा, स्क्वायर क्यों। देखो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बना, जस्ट लाइक ए स्क्वायर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने फाइंड आउट किया है 2D स्क्वायर पैकिंग के लिए, वो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। और क्यों इसको स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा जो इसका जो अरेंजमेंट होगा कैसे होगा, एक के बाद एक, जैसे आपके लड्डू रखे हुए हैं, लड्डू रखा हुआ है आपका, तो 1 2 3 4 आपने लगा दिए लाइन के अंदर, उसके जस्ट नीचे ठीक वैसी ही लाइन आपने किया, वापस से लगाया, फिर उसको जस्ट नीचे लगाया, फिर उसको जस्ट नीचे लगाया, तो वो आपका क्या होगा, वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका 2D स्क्वायर पैकिंग स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। बात करते हैं 2D हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के केस में क्या होगा कि जो आपका पैकिंग अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा कि जो आपने स्क्वायर के अंदर लिया था वो इस तरीके से था, और जो हेक्सागोनल होगा उसके अंदर कुछ इस तरीके से होगा। जो आपके जो एटम्स अरेंज होंगे वो कैसे होंगे, जिनके बीच में जो गैप होगा उनके बीच में अरेंज होंगे। वापस ऐसा ही आ जाएगा इसके जैसा, ठीक है। ये सब पास पास है ना, इनके बीच में इतना ज्यादा गैप्स नहीं है। क्लियर। तो जो 2D हेक्सागोनल पैकिंग की अगर हम बात करें तो उनका जो पैकिंग अरेंजमेंट होगा इस तरीके से होगा। मतलब क्या होगा कि आपके जो एटम्स अरेंज है वो इससे अरेंज है ही सही, साथ में क्या होंगे, दूसरी वाली जो लेयर है वो बिल्कुल उनके बीच में जो गैप्स है उनके बीच में रखा। आपने कभी भी घर के अंदर आपने देखा होगा, अगर हम कुछ जमाते हैं, वैसे हम लड्डू की बात कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा एक तो हम इस तरीके से जमाते हैं, इस तरीके से, और एक होता है तरीका कि आपने एक लेयर जमाई, उसके जस्ट ऊपर जो बीच में जो जगह बचती है उसके अंदर आपने दूसरा रखा, फिर वापस उसके ऊपर दूसरी लेयर जमा दी, ऐसे फिर आपने ऐसा रखा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा वो काफी एफिशिएंट होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी बात करते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अरेंजमेंट आपका ऐसा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पता कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना। कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने के लिए किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करो। सपोज मुझे इसका करना है, इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। इसकी अगर मैं बात करूं, इसके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी बात कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब जितने भी जो आपके 2D हेक्सागोनल पैकिंग है उसके अंदर किसी भी एटम के नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, 6 होंगे। तो उसके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से बनेगा, जस्ट लाइक ए हेक्सागन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2D हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो क्या होंगे, 6 होंगे। एक बात और भी है कि इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा वो अनस्टेबल अरेंजमेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल अरेंजमेंट होता है। और इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है आपने देखा होगा
कि ये कैसा होता है, एफिशिएंट होता है और स्टेबल अरेंजमेंट होता है। तो ये बात हुई आपकी टू डायमेंशनल पैकिंग स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशनल। क्लियर, इससे पहले हमने वन डायमेंशनल कर लिया, टू डायमेंशनल कर लिया। थ्री डायमेंशनल के केस में अगर हम लोग बात करें तो थ्री डायमेंशनल जो आपकी पैकिंग होगी उसको टू टाइप्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट आपकी होगी स्क्वायर पैकिंग, ये 3D स्क्वायर पैकिंग, और दूसरी आपकी होगी 3D हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग क्लियर। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी दिक्कत होता है। तो 3D की हम लोग बात कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग की। तो यहाँ पर जो थ्री डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग है उसको टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका हो गया 3D स्क्वायर पैकिंग, और दूसरा आपका हो गया 3D हेक्सागोनल पैकिंग। अगर मैं 3D स्क्वायर पैकिंग की अगर मैं बात करूं तो 3D स्क्वायर पैकिंग को भी टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन सी होगी, एक तो आपकी होगी ए पैकिंग, और एक होगी आपकी ए बी पैकिंग। ठीक है, इसको अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो पैकिंग होगी उसको भी टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। आपका जो होगा ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल HCP, थ्री डायमेंशनल HCP, जो आपका होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और ये जो आपकी होगी वो आपकी होगी ABC, जिसको हम लोग बोलते हैं FCC या फिर CCP। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या फिर क्लोज सेंटर्ड पैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग के बारे में। 3D स्क्वायर पैकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, जब भी आपका 3D स्क्वायर पैकिंग की बात होगी, स्क्वायर पैकिंग की बात होगी, तो इसकी जो फर्स्ट वाली जो लेयर होगी जिसको हम लोग बोलेंगे ए लेयर जो होगी वो कैसी होगी, आपकी 2D स्क्वायर के फॉर्म में होगी। कैसी होगी इसकी पैकिंग, 2D स्क्वायर। जैसे हमने बनाया था 2D स्क्वायर पैकिंग कैसे बनाई थी अभी इससे जस्ट पहले वाले में, तो आप एक बार फिर भी देख लीजिएगा। तो कैसे बनेगी, ए लेयर कैसी होगी आपकी 2D स्क्वायर होगी, लेकिन जो इसके अंदर ए लेयर होगी वो किस तरीके की होगी, इसमें होगी 2D हेक्सागोनल पैकिंग। कैसी होगी, 2D हेक्सागोनल टाइप की होगी। तो इन दोनों के अंदर जो मोस्टली डिफरेंस है वो थोड़ा इतना सही है कि 3D स्क्वायर पैकिंग के अंदर जो आपका पैकिंग स्ट्रक्चर बनेगा और जो ए लेयर होगी वो कैसे होगी, 2D स्क्वायर बनेगी, और इसके अंदर 2D हेक्सागोनल बनेगी। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं 3D स्क्वायर पैकिंग की, तो इसका जो पैकिंग अरेंजमेंट होगा किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। हमने क्या बात की अभी, 2D स्क्वायर पैकिंग बनेगी। क्लियर, तो स्क्वायर पैकिंग हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। तो स्क्वायर पैकिंग कैसी थी, ऐसी थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें 2D स्क्वायर पैकिंग थी, जस्ट हमने पहले भी बनाया था। अब यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट था वो किस तरीके से था, आपका एटम का अरेंजमेंट था वो इस तरीके से था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3D की। 3D के अंदर मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1D के अंदर हमने बात की थी कि जो आपका एटम अरेंजमेंट था वो कैसा था, ओनली वन डायरेक्शन में था, तो ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर था। कौन सी डायरेक्शन में था, ओनली एक्स डायरेक्शन में था। उसके बाद जो आपका 2D की हमने बात की तो उसके अंदर जो डायरेक्शन था वो कौन सा था, वाई डायरेक्शन में था। लेकिन हम लोग 3D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो आपकी पैकिंग होगी वो एक्स में तो है ही और वाई में भी है। ठीक है, अब क्या होगी, अब जेड में भी तो होगी ना, तो जेड डायरेक्शन के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जस्ट वापस से एक और लेयर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगी, ए लेयर तो ये होगी, फिर दूसरी वाली ए लेयर आपको लगानी है, तो किस तरीके से लगानी पड़ेगी, इस तरीके से आपको लेयर लगानी पड़ेगी। ये होगा, ये मैंने सपोज इसके ऊपर लेयर लगा दी है, तो इसको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है,
ये जो आपका अरेंजमेंट है जस्ट इसके ऊपर बिल्कुल ठीक वैसा ही अरेंजमेंट है। मतलब आपने क्या किया कि किसी भी बॉक्स के अंदर लड्डुओं को जमाया ऐसे, क्लियर, उसके ऊपर जस्ट ठीक वैसा ही अरेंजमेंट एक बार और आपने ऊपर ले दिया, फिर उसके ऊपर एक और ले दिया, जैसे इस तरीके से आपने ले दिया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अब आपको क्या पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम पता करेंगे, सपोज इस वाले आइटम का हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे ऊपर वाले आइटम का, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वापस हम लोग क्या काम करना है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर अगर आप पता करोगे तो इसका कितना होगा, 1 2 3 एंड 4, 4 तो ये हो ही, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, एक आइटम जस्ट इसके नीचे होगा और एक आइटम इसके जस्ट ऊपर भी होगा, बिल्कुल सही है। देखो 4 तो इसके साइड में है, 1 2 3 एंड 4, एक जस्ट इसके ये नीचे है और एक जस्ट इसके ऊपर है, तो इसके जो नियरेस्ट नेबर होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो 3D स्क्वायर पैकिंग की अगर हम बात करें और AA पैकिंग की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसके जो नियरेस्ट नेबर होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग के AB पैकिंग की। AB पैकिंग के अंदर थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है कि इसकी जो A लेयर है वो तो आपकी 2D रहेगी, पर जो B लेयर है तो उसके गैप्स को हम लोग क्या करेंगे, उसके गैप्स को हम लोग फिल करेंगे। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि आपके पास 3 एटम्स है, इस तरीके से अरेंज्ड है, या आपके 3 एटम्स है इस तरीके से अरेंज्ड है, क्लियर। इस तरीके से आपके जो एटम्स अरेंज है, चलो मैं आपको यहां बता देता हूं, तब तो यहां थोड़ा सा और अच्छा से दिखेगा। आपके एटम इस तरीके से अरेंज है, ये सब पास में ये, ठीक है, ये इस तरीके से जो आपके एटम होंगे और इनके बीच में आपने देखा होगा कि जो गैप्स है, खाली स्थान जो आपको नजर आ रहा है, एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रायगोनल वॉइड्स, ट्रायगोनल वॉइड्स। इस तरीके के जो आपके गैप्स होंगे उनको क्या बोलोगे आप, ट्रायगोनल वॉइड्स बोलोगे, क्लियर। और आपके पास अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है कि ये जो आपके गैप्स है, जो आपका ट्रायगोनल जो आपका गैप है, इसको आपने क्या किया, फिल कर दिया है। अब यहां पर कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने होंगे, 4 एटम्स होंगे, मतलब 3 एटम से मिलकर जो बना हुआ है वो तब होगा ट्रायगोनल। और यहाँ पर कितने के 4 एटम्स हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्लियर। नंबर ऑफ 4 एटम्स, ठीक है, 4 एटम्स है आपके पास, 4 एटम्स से जो आपका गैप जो आपका क्रिएट हो रहा है, अरेंजमेंट जो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। 4 एटम्स के बीच में जो आपका वॉइड्स क्रिएट हो रहा है उसे हम लोग टेट्राहेड्रल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल वॉइड्स बोलेंगे। इसलिए बताया है क्योंकि ये भी आपके आगे काम आने वाला है, ठीक है। बात यहाँ पर आते हैं वापस AB पैकिंग। ये जो आपकी लेयर होगी वो कौन सी वाली होगी, 2D स्क्वायर, हमने लिखा हुआ है 2D स्क्वायर बनाओ। जिन्होंने 2D स्क्वायर बना दी, ठीक है। ये पर 2D स्ट्रक्चर हो गया, एक्स और वाई की डायरेक्शन के अंदर हम ले रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप बी वाली लेयर लेके आओगे। बी वाली लेयर के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो इनके बीच के जो ये गैप्स है इनको आपको फिल करना है। क्या करना है, इनको, इनके जो गैप्स है इनको फिल करना है। यही कर रहे हो आप, ये इनके बीच के जो वर्ड्स हैं इनको क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो। ठीक है, तो
इस तरीके की जो पैकिंग होगी, अब यहाँ पर अभी हमने देखा है कि यह इस तरीके की जो पैकिंग थी इसको हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर आपको यही नजर आ रहा है कि तीन एटम आपके, तीन एटम के बीच में हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको फिल किया, तो इसको हमने कौन सा बोला, टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज। तो एबी पैकिंग के अंदर आपको क्या करना है, ए जो आपकी पैकिंग है वो वाला तो जो आपका लेयर है वो तो 2d² होगा, बट बी जो आपका लेयर होगा उसमें आप क्या करोगे, टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज को कवर करोगे। तो एबी पैकिंग के अंदर आप क्या करोगे, सभी जितने भी आपके टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज थे उनको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर का पता करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम लोग पता करें तो सपोज आपने क्या किया, किसी भी एटम की बात की हमने, यहाँ पर आपने ये ले लिया, ये आपका एटम है और इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जस्ट जो स्ट्रक्चर है तो वो कैसा होगा, अब आप इसके अंदर एक बार देखो, जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होगा कि इसके जो नियरेस्ट नेबर होंगे, नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, इसके नियरेस्ट नेबर होंगे इसके कितने होंगे, ये आपको देखना है, एक बार देखो 1 2 1 2 3 एंड 4, क्लियर, 1 2 3 एंड 4, यही है, इसके नियरेस्ट नेबर कितना है, 4 है। अब 4 इसके ऊपर है और 4 इसके कहां होंगे, नीचे होंगे, यहाँ पर ये वाला लेयर होगा 1 2 3 एंड 4 जस्ट नीचे है, तो जस्ट एक और लेयर इसके ऊपर होगी, बिल्कुल ठीक है। वापस से ए लेयर आएगी, ए लेयर आपने बनाई, बी लेयर बना दी, अब वापस क्या बनाओगे, ए लेयर बनाओगे, तो वापस से कौन सी वाली बनाओगे, 2d² बनाएंगे, 2d² बनाएंगे, तो इसके ऊपर जस्ट कौन सी वाली लेयर होगी, ऐसी वाली लेयर होगी 2d² वाली। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एटम है और उसके नीचे कितने हैं आपके नंबर ऑफ एटम, 1 2 3 एंड 4, ऊपर जस्ट कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4 एंड 4 कितने होंगे आपके, टोटल 8। तो इसके जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8 होगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो ये 3d² पैकिंग की हमने बात की है, तो 3d² पैकिंग के अंदर ए जो सीरीज है उसके अंदर, इस पैकिंग के अंदर क्या किया हमने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता किया, वो किस तरीके से किया, इस तरीके से किया, एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, वाई में भी हम लोग गए, उसके बाद हम जेड डायरेक्शन के अंदर आए, तो फर्स्ट लेयर तो हमने कौन सी बनाई है, 2d² की बनाई है। उसके बाद जो दूसरी लेयर बनाई है वो कौन सी वाली हमने बनाई है, आपकी जेड डायरेक्शन के अंदर जो आपकी दूसरी लेयर है वो जैसे ऊपर हमने अरेंजमेंट किया। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किस तरीके से होगा, सो गाइस हमने 3d² पैकिंग की हमने बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं 3D जो आपका हेक्सागोनल पैकिंग था उसके हम लोग बात कर रहे थे। देखो 2 टाइप से हमने वापस डिवाइड किया था, तो ये आपका था हमारा 3d² पैकिंग और ये था हमारा 3D हेक्सागोनल पैकिंग। ये 3d² पैकिंग के अंदर जो हमने बात की थी, ए स्ट्रक्चर की बात की थी, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग ओनली 3D हेक्सागोनल की बात करेंगे, केवल 3D हेक्सागोनल की बात करेंगे, ठीक है। 3D हेक्सागोनल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो पैकिंग थी वो इस तरीके से पैकिंग थी, ए बी, जिसको हम लोग बोल रहे थे HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी वाली जो आपकी पैकिंग थी कुछ इस तरीके की पैकिंग थी, ABC एंड IBC। ये जो आपकी थी उसको हम लोग FCC फेस सेंटर क्लोज या फिर क्लोज, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी हम लोग बोलते हैं, इसको CCP भी हम लोग बोलते हैं, क्लियर। 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग है आपका 3D हेक्सागोनल के अंदर। सबसे पहले हम लोग HCP की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग CCP की बात करेंगे। दोनों के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टचिंग एटम्स इनके कितने होंगे या फिर नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, ठीक है। जैसे हमने 3d² के अंदर हमने बात की थी, ठीक वैसे हेक्सागोनल में बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसके अंदर ये थी कि जो आपकी ए लेयर जो होगी, ए लेयर जो है आपकी वो कैसी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे 2D हेक्सागोनल। कौन सी होगी, 2D हेक्सागोनल होगी आपकी। बी लेयर जो आपकी रहेगी उसके अंदर आप क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल को कवर करेंगे, ठीक है। सी की भी मैं बात कर लेता हूं, सी के अंदर आप ओनली ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया है कि टेट्राहेड्रल क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। टेट्राहेड्रल की बात अगर मैं करता हूं तो टेट्राहेड्रल क्या होगा, आपके पास जो 3 एटम्स है इनके बीच का जो ये गैप है, ये वाला, ये जो आपका गैप है, ये या फिर मैं इसको ऐसे बनाता हूं ऐसे, तो ये वाला जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल पॉइंट्स। क्या हो गया ये आपका टेट्राहेड्रल पॉइंट।
और अगर कुछ इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर होता है, एक आपका एटम है, दूसरा आपका एटम हो गया और ये तीसरा एटम हो गया। इसके बाद वापस से आपने क्या किया, एक आपने लगाया, फिर एक और लगा दिया और एक और लगा दिया। ये के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलोगे आप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है आपके 4 एटम्स हैं, सॉरी इसको ट्राइगोनल बोलेंगे, ये आपका होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगा आपके 4 एटम्स से जो बना हुआ जो वॉइड्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। और जो आपके 6 एटम्स से मिलकर बना हुआ वॉइड्स है उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। क्लियर, इसके जो अरेंजमेंट है एलसीपी का अगर हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं तो सबसे पहले हमने बात की कि जो आपकी ए होगी वो कौन सी होगी, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। 2D हेक्सागोनल की अगर बात करूं तो इस तरीके से आपकी 2D हेक्सागोनल पैकिंग बनती है। ये बनेगी 2D हेक्सागोनल। ठीक है, ऐसी आपकी 2D हेक्सागोनल होती है। हेक्सागोनल पैकिंग की हमने बात कर ली है। एक्स डायरेक्शन हो गया आपका, वाई डायरेक्शन हो गया। क्लियर, इससे पहले भी हमने बात किया था, फिर एक बार फिर से हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। क्लियर, ए पैकिंग हमारी हो गई। इसके बाद हमें कौन सी लेनी, बी लेयर लेनी। बी लेयर के अंदर आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हमारे हैं वो कैसे होंगे, जस्ट जो आपके जो गैप है इनके ऊपर हमने क्या किया है, एक आपका एटम डाल दिया इस तरीके से, तो ये सारे आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो गए, कवर हो गए। बिल्कुल, तो ये क्या करना है आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने कवर किया। तो इस तरीके से जो आपकी जो पैकिंग होगी, इसके बाद वापस से कौन सी लेयर आएगी, अब इसके ऊपर जो वापस जो लेयर आने वाली, कौन सी वाली आने वाली, ये वाली लेयर आने वाली। तो इसके ऊपर वापस जस्ट कौन सी लेयर आ जाएगी, ये वाली लेयर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी पैकिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। कौन सी वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं हम, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर, ए जो वाली लेयर होगी आपकी, वो वाला आपका कैसा अरेंजमेंट होगा, वो आपका 2D अरेंजमेंट होगा। कौन सा, 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगा। बी जो आपका होगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली टेट्राहेड्रल को कवर करना है। ये जो टेट्राहेड्रल है इसको कवर करोगे, इसमें वापस आपकी ए लेयर आ रही है तो इसी को आप क्या करेंगे, वापस रिपीट कर देंगे। क्लियर, एक बार फिर भी मैं आपको हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है हेक्सागोनल, इसको मैं आपको बता देता हूं, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हेक्सागन हो गया, एक मैं हेक्सागन बना के बता देता हूं आपको। ये हेक्सागन हो गया, ठीक है, ये हेक्सागन हुआ और ये से कनेक्ट हुआ, ये से हुआ, ये से हुआ और ये जो है इससे हुआ और ये इससे हुआ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो कहां पर होता है, यहां तो होता ही, कॉर्नर्स पर तो होगा ही सही। ठीक है, ये हो गया 6 यहां, 6 नीचे और बीच में कितना होता है आपके, बीच में आपका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है। और साथ में कहां होता है, एक स्पेस पर होगा और एक स्पेस पर होगा, इन पर नहीं होता है, चारों पेज पे नहीं होता है, ओनली ऊपर और नीचे होता है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, आपको नियरेस्ट नेबर पता करना है। सपोज आपके पास ये वाला एटम है, इसका आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप पता करोगे तो देखो इसके नीचे कितने एटम अरेंज है, 1 2 3 एटम्स इसके नीचे अरेंज है और 3 एटम जस्ट इसके ऊपर अरेंज होंगे। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है, तो 3 एटम्स नीचे और 3 एटम्स इसके ऊपर। तो 3 एटम्स अगर इसके ऊपर होंगे तो आपका कितना स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ये जो आपके ये है 3 एटम्स ऊपर और 3 एटम्स इसके नीचे हो गए, 6 एटम ये हो गए। और फिर साइड में कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5 और ये 6, 6 एटम ये हो गए, 6 एटम ये हो गए। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, इनके जो नियरेस्ट नेबर होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। तो आपको क्या देखना है, एचसीपी का अगर केस देखेंगे आप, 3D हेक्सागोनल पैकिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो उनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। क्लियर, अब हम जल्दी से एफसीपी और सीसीपी की बात कर लेंगे। एफसीसी की अगर मैं बात करूं तो आपके एफसीसी के अंदर जो ए पैकिंग जो आपकी आएगी वो तो आपकी आएगी 2D हेक्सागोनल
ये आएगी 2D हेक्सागोनल पैकिंग आएगी। बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करना है। और सी की अगर मैं बात करूं तो सी के अंदर आपको क्या करना है, सी के अंदर आपको पूरे ऑक्टाहेड्रल्स कवर करना है। क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल्स को कवर करना है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, और इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, देखो इसके अंदर आपको क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके अंदर जो आपकी ए लेयर आएगी, ए लेयर के अंदर आपने क्या किया, ये जो आपका है पैकिंग, ये वाला आपने पैकिंग लगाया, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने लगाया, सॉरी जो आपका हेक्सागोनल पैकिंग आपने लगाया, 2D पैकिंग लगाया। इसके बाद आपकी जो बी लेयर है उसमें आपने क्या किया, टेट्राहेड्रल को आपने कवर किया। इसके बाद जो आपकी तीसरी वाली लेयर आने वाली है, तो तीसरी लेयर को यहाँ पर आपने रिपीट किया था, या रिपीट नहीं करके, और हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके जो मॉलिक्यूल एटम्स होंगे वो आपके अरेंज होंगे। क्लियर? आपने क्या किया, देखो 3 नीचे हो गए, और 3D हेक्सागोनल की भी बात कर ली। 3D स्क्वायर के अंदर जो आपकी पैकिंग होती है वो कुछ इस तरीके की पैकिंग थी, और इस तरीके की आपकी पैकिंग थी। ए बी स्क्वायर के अंदर आपकी ये थी। ए जो आपकी पैकिंग थी उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 6, और ए बी पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 8, और उसके बाद जो आपका HCP है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, और इसका है 12। तो 3D स्क्वायर पैकिंग के अंदर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 और 8 होंगे, और 3D हेक्सागोनल के अंदर दोनों के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे कितने होंगे, 12 होंगे। तो आज के जो वीडियो है इसके अंदर हमने जो बात किया है कोऑर्डिनेशन नंबर के, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पता किए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखा होगा, हमने 2D में भी किए हैं, 1D में भी किए हैं, और 3D के अंदर भी किए हैं। 1D की अगर हम लोग बात करें तो 1 डायमेंशनल वाला जो था उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे आपके, 2, ठीक है। और 2 डायमेंशनल की हमने जो बात की है, तो 2D के अंदर जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितना था, 2D में आपके कोऑर्डिनेशन नंबर थे वो थे आपके 4 और 6। 4 आपका किसमें था, 2D स्क्वायर पैकिंग के अंदर, और 2D हेक्सागोनल में कितने थे, 6 थे। फिर उसके बाद हमने बात की 3D स्क्वायर पैकिंग की। 3D स्क्वायर के अंदर आपका 6 और 8 था। 3D स्क्वायर के अंदर ए पैकिंग जो हमारे उसमें 6 था, ए बी के अंदर 8 था, और FCC और CCP और आपका जो ये है आपका FCC और HCP दोनों के अंदर कितने हैं आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। क्लियर? एक बार फिर भी आप इस वीडियो को वापस रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो ये वीडियो काफी अच्छा था, और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स और डेंसिटी ऑफ